नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पुस्तक एक्सप्रेस में। क्या आप जानना चाहते हैं कि शेयर बाजार में असली पैसा कमाने का राज क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपका पैसा आपके लिए काम करे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी दौलत बढ़ती रहे? तो सुनिए, हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्रैहम। ये कोई बोरिंग फाइनेंस बुक नहीं है, ये आपका रोड मैप है स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ने के लिए। इसे अपना सीक्रेट वेपन समझो वेल्थ बनाने का, स्मार्ट और सेफ तरीके से। ये किताब ऐसी है जैसे वॉरेन बफेट का मेंटर आपके कान में विनिंग स्ट्रेटजीज बता रहा हो। ये टाइमलेस प्रिंसिपल से भरी है जो किसी की भी मदद कर सकती है, सीजन्ड इन्वेस्टर्स से लेकर बिगिनर्स तक। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के सीक्रेट्स अनलॉक करने वाले हैं। सेक्शन 2, बिल्डिंग वेल्थ द स्मार्ट वे, थिंक लॉन्ग टर्म। अब स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जल्दी अमीर बनने के तरीकों के बारे में नहीं है, ये धीरे धीरे वेल्थ बनाने के बारे में है, जैसे एक मजबूत नींव इंटेंट करके। ग्रैहम का फिलॉसफी लॉन्ग टर्म सोचने और स्मार्ट चॉइसेस करने के बारे में है, जो समय की कसौटी पर खरे उतरे। अपने पोर्टफोलियो को एक बगीचे की तरह इमेजिन करो। आप आज बीज नहीं बोगे और कल दावत की उम्मीद करोगे, है ना? इन्वेस्टिंग भी ऐसा ही है। ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनीज में पैसा लगाने और उन्हें समय के साथ ग्रो होने देने के बारे में है। यह किताब आपको सिखाएगी कि कंपनीज को कैसे एनालाइज करें, उनकी वर्थ को समझें और उनमें इन्वेस्ट करें जिनमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ की पोटेंशियल हो। हाइप को भूल जाओ, नॉइज को भूल जाओ, हम यहां रियल वैल्यू पर फोकस कर रहे हैं और यही इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स को गैम्बलर से अलग करता है। सेक्शन 3, हिडन जेम्स इन द मार्केट। इस सेक्शन में हम अंडरवैल्यूड कंपनीज को पहचानने के बारे में जानेंगे जिनमें अच्छा रिटर्न देने की क्षमता है। यह एक ऐसा सफर है जिसमें धैर्य, गहरी नजर और मार्केट डायनामिक्स की समझ की जरूरत होती है। तो आप इन वैल्यूएबल कंपनीज को कैसे ढूंढते हैं? यह प्रक्रिया थॉरो रिसर्च और एनालिसिस से शुरू होती है। आपको कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ, मैनेजमेंट क्वालिटी और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को गहराई से देखना होगा। यहीं पर ग्रैहम का वैल्यू इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट काम आता है। बेंजामिन ग्रैहम, जिन्हें वैल्यू इन्वेस्टिंग का जनक कहा जाता है, ने ऐसे सिद्धांत दिए जो आज भी प्रासंगिक हैं। उनका अप्रोच उन स्टॉक्स को ढूंढने पर केंद्रित है जिनकी कीमत उनके इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है। यह एक डिटेक्टिव की तरह है जो मार्केट में हिडन जेम्स को अनकवर करने के लिए क्लूज खोज रहा है। आपको उन अंडरवैल्यूड अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने के लिए डेटा और रिपोर्ट्स को ध्यान से देखना होगा और धैर्य रखना होगा। हम उन कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं जो अंडरवैल्यूड हैं, जिनका ट्रेडिंग उनकी वास्तविक कीमत से कम पर हो रहा है। ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्हें मार्केट ने अनदेखा कर दिया है या गलत समझा है, जो समझदार इन्वेस्टर्स के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान करते हैं। इसे ऐसे समझो, आप एक फ्ली मार्केट में हैं और आपको एक खूबसूरत एंटीक क्लॉक बहुत सस्ते में मिलती है। आप इसकी असली वैल्यू पहचान लेते हैं, भले ही दूसरे लोग न पहचाने। आप जानते हैं कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, इसलिए आप इसे खरीद लेते हैं। यही वैल्यू इन्वेस्टिंग का सार है, किसी एसेट की असली कीमत को पहचानना जिसे दूसरों ने अंडरवैल्यूड किया है। यही वैल्यू इन्वेस्टिंग है, स्टॉक मार्केट में उन हिडन ट्रेजर्स को ढूंढना। यह धैर्य, रिसर्च और जब आपको एक असली जेम मिल जाए तो एक्शन लेने का कॉन्फिडेंस रखने के बारे में है। ग्रैहम खुद इसमें माहिर थे। उनमें ऐसी अद्भुत क्षमता थी कि वे वहां वैल्यू देख लेते थे जहां दूसरे लोग कुछ नहीं देख पाते थे। उनके तरीकों ने अनगिनत इन्वेस्टर्स को एक समान अप्रोच अपनाने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने एक बार नॉर्दर्न पाइपलाइन नाम की कंपनी के शेयर्स खरीदे। उस समय कंपनी स्ट्रगलिंग कर रही थी और ज्यादातर इन्वेस्टर्स स्केप्टिकल थे। सभी को लगा कि वह पागल हो गए हैं क्योंकि कंपनी अच्छा नहीं कर रही थी। लेकिन ग्रैहम ने अपना होमवर्क कर लिया था और उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो दूसरों ने नहीं देखा। उन्हें पता था कि कंपनी के पास वैल्यूएबल एसेट्स हैं जो उसके स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे। और पता है क्या, उनका एनालिसिस तब सही साबित हुआ जब मार्केट ने आखिरकार उन एसेट्स की असली वैल्यू को पहचान लिया। वह सही थे। उन्होंने तब बहुत पैसा कमाया जब कंपनी की असली वर्थ का आखिरकार पता चला। यह कहानी वैल्यू इन्वेस्टिंग की पावर और मार्केट में हिडन जेम्स को अनकवर करने में थॉरो रिसर्च और धैर्य के महत्व को दर्शाती है। सेक्शन 4, प्लेइंग सेफ, द मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रिंसिपल। लेकिन रुकिए, किसी भी स्टॉक में सब कुछ लगाने से पहले आपको एक जरूरी प्रिंसिपल समझना होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यह प्रिंसिपल सिर्फ एक गाइडलाइन नहीं है, यह एक बेसिक रूल है जो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट और एक खराब इन्वेस्टमेंट के बीच का अंतर बना सकता है। यह आपका सेफ्टी नेट है, अनएक्सपेक्टेड के खिलाफ आपकी प्रोटेक्शन है। इसे एक फाइनेंशियल कशन की तरह समझें जो मार्केट के शॉक्स और बम्प्स को अब्सॉर्ब करता है। यह सुनिश्चित करता है कि जब चीजें खराब हों तो आप सब कुछ न खोएं। सोचिए कि आप एक बिजी सड़क पार करने वाले हैं।
ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और गाड़ियां तेजी से गुजर रही हैं। आप बिना सोचे समझे सड़क पर नहीं निकलेंगे, है ना? आप बिना देखे ऐसे ही नहीं भागेंगे, है ना? इसके बजाय आप स्थिति का आकलन करने के लिए कुछ समय लेंगे। आप दोनों तरफ देखेंगे, सिग्नल का इंतजार करेंगे और फिर सावधानी से आगे बढ़ेंगे। यह केयरफुल अप्रोच सुनिश्चित करता है कि आप बिना किसी मिसहैप के सुरक्षित रूप से दूसरी तरफ पहुंच जाएं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऐसा ही है। यह आपका तरीका है यह सुनिश्चित करने का कि मार्केट में सडन चेंजेस से आप ऑफ गार्ड ना पकड़े जाएं। मान लीजिए कि आपको एक ऐसी कंपनी मिलती है जिसकी कीमत आप मानते हैं कि प्रति शेयर 100 रुपये है। आपने अपनी रिसर्च कर ली है और आप इसकी वैल्यू को लेकर कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन इसे 100 में खरीदने के बजाय आप इसके 80 तक गिरने का इंतजार करते हैं। यह सिर्फ एक अच्छी डील पाने के बारे में नहीं है, यह एक बफर बनाने के बारे में है। वह 20 रुपये का अंतर आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। यह आपको एक कुशन देता है, प्रोटेक्शन की एक लेयर जो आपको स्टॉर्म का सामना करने में मदद कर सकती है अगर मार्केट आपके खिलाफ हो जाए। यह आपको पोटेंशियल लॉसेस से बचाता है अगर मार्केट में डाउन टर्न आता है। इस तरह भले ही स्टॉक की वैल्यू गिर जाए, आपको सिग्निफिकेंट लॉस होने की संभावना कम होती है। महामंदी के दौरान कई इन्वेस्टर्स ने अपना सब कुछ खो दिया। उन्होंने बिना मार्जिन ऑफ सेफ्टी के इन्वेस्ट किया था और जब मार्केट क्रैश हुआ तो उनके पास कुछ भी नहीं बचा। लेकिन ग्राहम नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ खरीदने पर जोर दिया। वह इस प्रिंसिपल के महत्व को समझते थे और इसे अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का आधार बनाते थे। वह जानते थे कि बुरे से बुरे समय में भी उनके इन्वेस्टमेंट्स सुरक्षित थे। इस अप्रोच ने उन्हें मार्केट टर्मोइल के दौरान सरवाइव करने और यहां तक कि थ्राइव करने की अनुमति दी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रिंसिपल का पालन करके आप भी अपने इन्वेस्टमेंट्स की रक्षा कर सकते हैं और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ स्टॉक मार्केट के अनप्रेडिक्टेबल वाटर्स को नेविगेट कर सकते हैं। सेक्शन 5, मिस्टर मार्केट, योर गाइड टू स्मार्ट इन्वेस्टिंग। चलो मिस्टर मार्केट नाम के इस मजेदार कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करो जो हर दिन, यहां तक कि हर घंटे अलग मूड में रहता है। यही मिस्टर मार्केट है। ग्राहम ने इस फिक्शनल कैरेक्टर को स्टॉक मार्केट के मूड स्विंग्स को दिखाने के लिए बनाया था। मिस्टर मार्केट स्टॉक मार्केट के अनप्रेडिक्टेबल नेचर के लिए एक परफेक्ट मेटाफोर है, जहां कीमतें इमोशंस के आधार पर बेतहाशा बदल सकती हैं। एक दिन मिस्टर मार्केट बहुत खुश है और कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसा लगता है कि हर कोई पैसा कमा रहा है और हवा में एक इनविंसिबिलिटी का एहसास है। इन्वेस्टर्स डर के मारे स्टॉक्स खरीद रहे हैं कि कहीं वे पीछे न रह जाएं। अगले दिन वह निराशावादी है और कीमतें गिर जाती हैं। अचानक वही स्टॉक्स जो बढ़ रहे थे अब फ्री फॉल में हैं। पैनिक शुरू हो जाती है और इन्वेस्टर्स अपनी होल्डिंग्स बेचना शुरू कर देते हैं, अक्सर लॉस पर, बस मार्केट से बाहर निकलने के लिए। मिस्टर मार्केट को उस अनप्रेडिक्टेबल दोस्त की तरह समझें जो हमेशा आपको अलग अलग कीमत पर कुछ खरीदने या बेचने का ऑफर देता है। एक पल वह आपको एक अच्छी डील ऑफर कर रहा है और अगले ही पल वह आपको कुछ ओवर प्राइस्ड बेचने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी उसकी कीमतें रीजनेबल होती हैं, लेकिन ज्यादातर समय वे इमोशंस, फियर और ग्रीड से प्रेरित होती हैं। ये इमोशनल स्विंग्स उन समझदार इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा कर सकते हैं जो मार्केट के मूड को पढ़ना जानते हैं। जरूरी बात यह है कि मिस्टर मार्केट के इमोशनल रोलर कोस्टर में न बहें, शांत रहें और मार्केट के मूड स्विंग्स की परवाह किए बिना अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर टिके रहे। उसे अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को डिक्टेट न करने दें। इसके बजाय इन्फॉर्म्ड रैशनल चॉइसेस करके उसके एराटिक बिहेवियर का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। उसके मूड स्विंग्स का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। जब मिस्टर मार्केट जरूरत से ज्यादा निराशावादी हो तो अंडरवैल्यूड स्टॉक्स खरीदने का अच्छा समय हो सकता है। जब वह डरा हुआ हो तो लालची बने और उन अंडरवैल्यूड स्टॉक्स को खरीदें। उन अपॉर्चुनिटीज को देखें जहां दूसरे लोग केवल डूम एंड ग्लूम देखते हैं। जब वह लालची हो तो डरें और जब कीमतें बहुत ज्यादा हों तो बेच दें। जब मार्केट बहुत ज्यादा उत्साहित हो और हर कोई खरीद रहा हो तो प्रॉफिट लें। याद रखें, आप मिस्टर मार्केट के खिलाफ नहीं खेल रहे हैं, आप उसके साथ खेल रहे हैं। उसके मूड स्विंग्स आपके दुश्मन नहीं हैं, वे आपके लिए स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के अपॉर्चुनिटीज हैं। उसकी वॉलेटिलिटी का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें और स्मार्ट रैशनल डिसीजंस लें। मिस्टर मार्केट के बिहेवियर को समझकर आप स्टॉक मार्केट को ज्यादा इफेक्टिवली नेविगेट कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को प्राप्त कर सकते हैं। सेक्शन 6, कीपिंग योर कूल इमोशनल डिसिप्लिन इन इन्वेस्टिंग। अब आपके इन्वेस्टिंग जर्नी के सबसे क्रिटिकल इंग्रेडिएंट के लिए इमोशनल डिसिप्लिन। यहीं पर कई इन्वेस्टर्स ठोकर खाते हैं। वे डर और लालच को अपने फैसलों पर हावी होने देते हैं, जिससे जल्दबाजी में डिसीजंस लिए जाते हैं। सोचिए आपने एक स्टॉक खरीदा है,
और यह अचानक 20% गिर जाता है। पैनिक शुरू हो जाती है और आप आगे के लॉसेस के डर से बेच देते हैं। लेकिन क्या होगा अगर वह गिरावट सिर्फ एक टेम्पररी ब्लिप थी? क्या होगा अगर आप रुके रहते और स्टॉक को रिकवर होते और नई ऊंचाइयों तक पहुंचते देखते? इमोशनल डिसिप्लिन का मतलब शांत और रैशनल बने रहना है, खासकर मुश्किल समय में। यह आपके इन्वेस्टमेंट प्लान पर टिके रहने और इमोशंस को अपने डिसीजंस को ड्राइव न करने देने के बारे में है। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस को याद है। कई इन्वेस्टर्स घबरा गए और अपनी होल्डिंग्स को बहुत कम कीमतों पर बेच दिया, लेकिन जो डिसिप्लिन रहे उन्हें रिवॉर्ड मिला जब मार्केट रिकवर हुआ। सेक्शन 7, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स टूलकिट, योर कीज टू सक्सेस। तो दोस्तों, हमने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वैल्यू इन्वेस्टिंग से कुछ पावरफुल प्रिंसिपल्स को कवर किया है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मिस्टर मार्केट और इमोशनल डिसिप्लिन। ये आपके टूल्स हैं स्टॉक मार्केट को समझने और लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने की। याद रखें, इन्वेस्टिंग कोई जल्दी अमीर बनने की योजना नहीं है। ये एक जर्नी है, एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसके लिए धैर्य, अनुशासन और सीखने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आपका गाइड बुक है, इस जर्नी पर आपका मेंटर है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की एक कॉपी लें, इसका अध्ययन करें और इन प्रिंसिपल्स को अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर लागू करें। याद रखें, फाइनेंशियल फ्रीडम का जर्नी एक कदम से शुरू होता है। आज ही वह कदम उठाएं और एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बने। तो दोस्तों, आज हमने बेंजामिन ग्राहम की मशहूर किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से सीखा कि शेयर बाजार में सफलता का असली राज समझदारी, धैर्य और अनुशासन है। उम्मीद है इस वीडियो ने आपको निवेश की बेहतर रणनीतियां समझने में मदद की होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक किताब के साथ। धन्यवाद।